हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारे पास एसएससी सिंपली क्रैक की जो चारों बुक्स हैं वो आ चुकी हैं। ये हमारे क्लास नोट्स हैं। ये मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एक एक करके इन सभी का रिव्यू दूंगा आपको, और इसमें क्या क्या खास बात है वो आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं हम ज्योग्राफी से। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है आपको अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीपीयू या एसएससी के किसी भी एग्जाम की, या रेलवे की एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इससे इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते होंगे। यहाँ पर सारे चैप्टर कवर कर लिए गए हैं, और इसमें क्या क्या रहने वाला है, जो स्टार्स यहाँ पर दिए हुए हैं, किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसा आपको पता होगा कि रिवर सिस्टम से काफ़ी सारे आते हैं, तो रिवर सिस्टम को 5 स्टार दिया हुआ है। इसके अलावा जो साइकोलॉजी ऑफ इंडिया है उसको भी 5 स्टार दिया हुआ है, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। अब बात कर देते हैं कि आपको यहाँ पर स्टडी की स्ट्रेटेजी दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार। मतलब वही है कि जो 5 स्टार है उन्हें बार बार रिवाइज करना है, जो 1 स्टार है उसे कम रिवाइज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट रीड 5 स्टार और 4 स्टार आपको जरूर पढ़नी है, और 3 स्टार को मॉडरेट देना है, और यहाँ पर 2 स्टार को लो देना है, और 1 स्टार को मिनिमम रिवाइज करना है। अब यहाँ पर बात कर देते हैं इसके अगले पेज की। तो यहाँ पर ये सोलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो मेन चीज है वो आपको मैं कलर दिखाना चाहता था, कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये हमारे क्लास नोट्स हैं। तो जो क्लास के नोट्स होते हैं वो क्लास नोट्स की ही तरह होते हैं, जैसे आप खुद से लिख रहे हो बिल्कुल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सब यहाँ पर आपको दिखा है। स्पेस मिशन बताए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सिस्टम मिलेगा, कॉन्स्टिलेशन मिलेंगे, स्मॉल सोलर सिस्टम मिलेगा, और जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया है, वो आपको पता है कि इनर्सिया क्या होता है। इनर्सिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब इनर्सिया ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है। यहाँ पे मीजरिंग डिस्टेंस, यहाँ पे 1 लाइट ईयर जैसे हो गया 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नियरेस्ट स्टार कौन सा हो गया हमारा। यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो हमारा पिंक और ब्लैक यूज किया गया है मेनली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर पिंक कलर का यूज किया गया है। जो डायग्राम है उनमें भी पिंक कलर का यूज किया गया है, जैसे कि परमार सर के बुक्स में होता था, वैसे ही यहाँ पर भी पिंक कलर का दिया गया है, जो पहले बुक्स आती थी परमार सर की। अब यहाँ पर यूनिट्स दी गई हैं। उसके बाद बताया गया ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, जो यहाँ पर नेबुला हाइपोथेसिस है इमैनुअल कांट ने दी थी, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है। तो इस तरह से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सभी कुछ यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम कम टू बी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, और ये यहाँ तक कैसे बना, ये सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बिग बैंग थ्योरी आपको दिख रही होगी पूरी क्लियर, बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या है। और ये आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैमरे में अगर आपको देखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पढ़ ना पाए। तो इस तरह से सारे चैप्टर दिए हुए हैं, डायग्राम भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर पूरा उनके बारे में डिटेल में भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ एमसीक्यू दिए हुए हैं। अब एमसीक्यूज में क्या है कि बहुत ही लिमिटेड एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर सिर्फ 12 एमसीक्यूज हैं, आपको दिख रहा होगा सिर्फ 12 एमसीक्यूज हैं। तो आप रिवीजन तो एमसीक्यू से नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है इसमें इंपॉर्टेंट जो सारी थ्योरियाँ हैं वो आपको सारी कवर कर दी गई हैं। आपके लिए जो डिटेलिंग है उसमें मतलब शॉर्टकट तरीके में आपको सारा कवर कर दिया गया। अब आते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का यहाँ पर देखिए ये स्टार्टिंग होने वाली है, यहाँ पर प्रीफेस रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। पॉलिटी जो हमारी है वो लगभग 15 चैप्टर में ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वही चीज़, स्ट्रेटेजी। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा होगा, मतलब आप जब पढ़ेंगे, आप सर के यूट्यूब चैनल आप सर के यूट्यूब चैनल या कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको देखने में बहुत प्यारा लगेगा ये। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अपने नोट्स खुद, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट, सभी एक्ट दिए हुए हैं।
इंतरिम गवर्नमेंट जो हमारी थी वो दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये तो काफ़ी पतली है। यहाँ पर एमसीक्यूज दिखा देता हूँ इसमें कितने हैं। यहाँ पर भी एमसीक्यूज लगभग मेरे अकॉर्डिंग 15 से 17 ही हैं। 17 यहाँ पर दिखा रहा है, 17 है। डीपीएसपी की बात हो जाती है तो यहाँ पर डीपीएसपी भी हैं। यहाँ पे एक दो ट्रिक भी हैं, जैसे यहाँ पर आर्टिकल 43 हो गया, रोटी कपड़ा मकान 43, ये यहाँ पर ट्रिक दी हुई है। और यहाँ पर 41 फॉर इसके लिए बेगारी जो मजदूरी होती है उसके लिए, तो यहाँ पर ट्रिक दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर भी ट्रिक्स दी हुई है। 4 यूनिफॉर्म चिंकी मिंकी, तो यहाँ पर ये आपको ट्रिक मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इस ट्रिक के माध्यम से कि कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें। बाहरी मिस्टेक हो गया, गवर्नमेंट एकदम एडजर्नमेंट, तो ये यहाँ पे ट्रिक दी हुई है। तो इस तरह से यहाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे इस बुक में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 12 पेज में इकोनॉमी खत्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंटेंट क्या रहने वाला है। यहाँ पर भी मीम्स की भरमार दी हुई है। मीम्स यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटलिज्म को दिखाया गया मिक्स्ड इकोनॉमी में, जवाहरलाल नेहरू हैं ये शायद। माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी क्या होते हैं, यहाँ पर मीम दिया हुआ है मस्त एकदम बिल्कुल। ईटिंग रोटी एंड सेटिस्फेक्शन, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं कि आपको पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अच्छे से कंटेंट दिया गया है और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है। सारी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं ये चीज़ें, इतने में आपका आराम से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पर हिस्ट्री के चैप्टर देख लेते हैं और इसमें क्या कुछ रहा है ये देख लेते हैं। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, ये मिडेवल हिस्ट्री हो गई, और यहाँ पर अगली मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। अब जो यहाँ पर हिस्ट्री की स्टार्टिंग देखिए कैसे दी हुई है। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसा कि आपको पता होगा। ये देखिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रैक से सब कुछ शुरू किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कुछ इस तरह से नोट्स रहने वाले हैं, आप इन्हें स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं आराम से, ताकि आपको पता चल जाए जो आपकी बुक है और इस बुक में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से मीम दिया हुआ है। ये होमो सेपियंस, सीधे इनका नाम क्या है आप बताएंगे हमें कमेंट करके। और यहाँ पर देखिए कौन लोग कहाँ से आए थे, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो है हिस्ट्री का रहने वाला है। सभी डायग्राम दिए हुए हैं, उनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है और आपको एक्स्ट्रा राइट करने के लिए भी काफ़ी जगह दी हुई है सफ़ेद, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लोधी डायनेस्टी, यहाँ पर सिकंदराबाद लोधी टॉम, लोधी गार्डन जिसे बोलते हैं, जो कि हमारा दिल्ली में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक, अभी हम जिंदा हैं। तो यहाँ पर ट्रिक का भी काफ़ी अच्छा खासा तालमेल दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं अकबर, ये देख सकते हैं रजिया सुल्तान के बारे में शायद ये दिया गया है। और लव स्टोरी इज फेमस इन एमपी गवर्नमेंट एग्जाम, ये मालवा की स्टोरी है कोई। यहाँ पर ये ट्रिक आपकी बार माँ की सरकार, माँ महम अंगा प्लस अधम खान। तो इस तरह से ट्रिक भी काफ़ी सारी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टावर ऑफ फेम, टावर ऑफ विक्ट्री। तो कुछ इस तरह से हिस्ट्री भी रहने वाली है। यहाँ पर भी देखिए मीम, ये ले रिपन तेरे बिल का रेस्ट इन पीस फाड़ कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपको मीम मिल जाएंगे और यहाँ पर पीछे नोट्स भी आप देख सकते हैं। बाकी आप सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार चेक कर लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इन चारों बुक्स की प्राइस के बारे में। तो हमने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी फ्लिपकार्ट पर आपको सस्ती पड़ जाएगी। उसके बाद अगर शॉप्सी पे आप ओपन करते हैं तो शॉप्सी पे और भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेक कर लें। और उसके वगैरह आपको अभिनय सर वगैरह की कोई भी बुक परचेज करनी हो तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और कूपन कोड आपको वहीं पर लिखा है, वो आप डालेंगे तो 45% का ऑफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।